हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं हम अपना एक नया टॉपिक यूनिट नंबर 1 में। बिल्कुल ये लास्ट टॉपिक है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे इसमें एलईडी, वैरेक्टर डायोड एंड टनल डायोड, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट होगा एलसीडी का, तो वो आपका होमवर्क पोर्शन है, उसको आपको खुद देखना है। ठीक है, वो आपको एक अच्छी अच्छी किताबों में मिल जाएगा। जैसे मैंने कुछ नाम सजेस्ट करे थे इससे पहले वाली वीडियोज़ में भी, जैसे कि रॉबर्ट एल बॉयलस्टैड एक बुक है, उससे भी आप देख सकते हो, मॉरिस मैन्यू से भी देख सकते हो, और जॉर्ज कैनेडी के नाम की किताब आती है तो उससे भी आप देख सकते हैं। यहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं फॉर द एलसीडी वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा एलईडी के वर्किंग, पूरा उसका कंस्ट्रक्शन, वैरेक्टर डायोड उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, और टनल डायोड का पूरा वर्किंग विद वीआई कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं स्पेशल पर्पस टू टर्मिनल डिवाइस को, एलईडी को। बिल्कुल स्टार्टिंग से समझिएगा, बिल्कुल इजी चीज़ें हैं। ठीक है, और ये एग्जाम्स में आती हैं, एकेटीयू के एग्जाम्स में अगर आप पीछे पेपर्स देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी। ठीक है, तो एलईडी भी अच्छा मतलब बहुत बार पूछा गया है। वैरेक्टर डायोड सबसे ज़्यादा बार आया है और टनल डायोड तो बहुत बार आया है। तो ये तीनों के तीनों टॉपिक्स हैं, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। एलसीडी लेस बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करा है, इसलिए एलसीडी आपकी होमवर्क में है। बट पढ़िएगा ज़रूर, उसकी मतलब एक आइडिया ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो मुझे ज़रूर सजेशन दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं स्पेशल पर्पस टू टर्मिनल डिवाइस एलईडी। एलईडी क्या होता है? एक डायोड होता है जो एमिट करता है लाइट को जब वो फॉरवर्ड बाइसिंग में हो। ठीक है, तो एलईडी क्या है? एलईडी एक डिवाइस है जो लाइट को एमिट करता है जब वो फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है। तो डायोड विच एमिट्स लाइट व्हेन फॉरवर्ड बाइस इज कॉल्ड लाइट एमिटिंग डायोड। तो एलईडी की फॉर्म क्या हो गई? लाइट एमिटिंग डायोड, या इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल डायोड, या कहते हैं इसे ऑप्टिकल डायोड। ये एक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का मिक्सचर है, इसलिए हमने उसे बोल दिया ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सिंबल एलईडी का इस तरीके से होता है कि हमारी लाइट हमें मिल रही है इस डायोड के हेल्प से। ये जो एरो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक लाइट का सिंबल होता है कि लाइट यहाँ से निकल रही है, एनोड और कैथोड। ठीक है, हमने दो टर्मिनल्स बना दिए हैं। अगला है कंस्ट्रक्शन ऑफ एलईडी। तो इसमें क्या होता है कि इन एलईडी 3 सेमीकंडक्टर लेयर ऑन द सबस्ट्रेट आर यूज्ड एज अबव। ठीक है, एक सबस्ट्रेट ले लिया जाता है, जैसे कि अगर आप इस सबस्ट्रेट को देख पा रहे हैं तो ये फिगर आप एग्जाम में बना सकते हैं फॉर द इजी, मतलब कंस्ट्रक्शन में जब आप कुछ लिखेंगे तो ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करेगा कि आपको एक आइडिया है कि आप जो लिख रहे हैं उसका। ठीक है, तो इन द एलईडी देयर आर 3 सेमीकंडक्टर लेयर ऑन द सबस्ट्रेट आर यूज्ड एज अबव। इन बिटवीन द एन टाइप एंड पी टाइप, तो ये एन टाइप है और ये पी टाइप है, इन दोनों के बीच में एक एक्टिव रीजन है। तो इन बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप देयर एग्जिस्ट अ रीजन कॉल्ड एक्टिव रीजन। दिस रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमिशन ऑफ लाइट। तो आपने कंस्ट्रक्शन में बता दिया कि हमारा पी और एन टाइप के बीच में एक एक्टिव रीजन होता है। ये पूरे के पूरे हमारे 3 सेमीकंडक्टर की लेयर होती हैं जो सबस्ट्रेट के ऊपर होती हैं। क्लियर है? तो इतना आपको क्लियर कर दिया, और ये भी बता दिया कि जो ये रीजन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा एक्टिव रीजन, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एमिशन ऑफ लाइट। नेक्स्ट इज कि जो हमारा एलईडी है वो एमिट करता है लाइट को ऑल द वे अराउंड द लेयर्ड स्ट्रक्चर। द एलईडी एमिट्स द लाइट ऑल द वे अराउंड द लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर्ड स्ट्रक्चर मतलब अगर आप इसको देखो तो ये हमारा पूरा एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है और इससे लाइट देखिए इमिट हो रही है ऑल द वे अराउंड द लेयर्ड स्ट्रक्चर। दिस लेयर्ड स्ट्रक्चर इज प्लेस्ड इन अ टाइनी कप। एक टाइनी कप में देते हैं जो रिफ्लेक्शन करता है इस पर्टिकुलर लाइट का टुवर्ड्स द डिजायर्ड डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन में हमें चाहिए तो उसकी तरफ ये हमारा जो है एमिशन कर देता है। तो ये होता है हमारा कंप्लीट कंस्ट्रक्शन जो हमें पता होना चाहिए, जो हमें ज़रूरी है एक इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एलईडी में, जो आपको मेंशन करने की जरूरत होगी एग्जाम में। ठीक है, तो विद फिगर और विद ये सब जो है आप कंटेंट लिख सकते हैं। कंटेंट को खुद लिखने की आदत डालिए। ठीक है, नोट्स तो मैं प्रोवाइड करूँगा, फिलहाल इसको लिखने की जरूर आदत डालिए, क्योंकि अगर आप लिखेंगे, ठीक है, इन केस अगर मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा तो आपको कुछ नहीं, आपको इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन कोशिश यही करें कि इन नोट्स को आप खुद लिखें, खुद लिखेंगे तो याद रहेगा, अदरवाइज सब भूल जाओगे। ठीक है, तो एक बार वीडियो में देखो, फिर देखो क्या समझ में आया आपको, और फिर आप उसे नोट डाउन करिए। ठीक है, तो द एलईडी emits the light all the way around the layered structure. This layered structure is placed in a tiny cup so that the light can be reflected towards the desired एग्जिट डायरेक्शन। क्लियर है? अब आते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर। तो अब देखिए वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं। तो वर्किंग ऑफ एलईडी, तो एलईडी वर्क करता है, सिंपल वर्ड्स में अगर आपको मेंशन करना है तो एलईडी जो है वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। किसके ऊपर वर्क करता है? ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस व्हेन अ पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। अब कैसे हो रहा है तो इसके बारे में बात करते हैं। जब एक पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इन एन रीजन क्रॉस द जंक्शन एंड रिकम्बाइन विद द होल्स इन द पी रीजन। क्लियर हो गया? अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एग्जिस्ट करते हैं कंडक्शन बैंड में, और जो होल है वो किस में एग्जिस्ट करते हैं? वैलेंस बैंड में। तो अब क्या होता है, जो एनर्जी लेवल होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का वो ज़्यादा हायर होता है, तो वो वैलेंस बैंड में मूव कर जाते हैं। ठीक है, कंडक्शन बैंड से, और जब वो मूव करते हैं तो वो कुछ एनर्जी को एमिट करते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है? लाइट मिलता है। तो बस यही मैंने 5 पॉइंट्स में लिख दिया है कि दिस एलईडी वर्क्स इन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। अब ये है क्या? तो व्हेन अ पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस द इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्रॉस द जंक्शन और रिकम्बाइन कर लिया। अब मैंने बताया कि आपकी फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं कंडक्शन बैंड में, तो वही मैंने लिखा है द फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन कंडक्शन बैंड वाइल होल्स एग्जिस्ट इन द वैलेंस बैंड। ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, द एनर्जी लेवल फ्री इलेक्ट्रॉन का कैसा होता है? ज़्यादा होता है, तो वो होल्स की तरफ मूव कर जाते हैं, दैट इज दे मूव फ्रॉम द कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड। सीबी है कंडक्शन बैंड विच एट लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, और वैलेंस बैंड किस पे है? लोअर एनर्जी लेवल पे है। अब फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा है? वाइल मूविंग, जो एडिशनल एनर्जी है जो रिलीज हो रही है बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट के फॉर्म में हमें अपीयर हो जाती है, और ये क्यों मिलती है हमें? ड्यू टू द स्पेशल मटीरियल सब्सटेंस दैट इज यूज्ड इन द एलईडी।
एलईडी में एक स्पेशल सब्सटेंस मटेरियल होता है जिसकी वजह से ये एलईडी का जो हमारा लाइट का एमिशन होता है वो होता है। तो अब इसको आप देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस की प्रोसेस है। ये कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, गैप ही कुछ एकर कर रहा है, इससे लाइट एनर्जी की फॉर्म में इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस है। और ये हमने फॉरवर्ड बाइजिंग कर दी है एलईडी की। तो ये दोनों डायग्राम मेंशन करके जरूर आने हैं। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रोसेस लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही प्रिंसिपल है, मेन जो है वर्किंग वो यही है एक लाइन की। बाकी एक्सप्लेनेशन तो करके आना पड़ेगा जब 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो प्रैक्टिकली व्हेन द एलईडी, अब प्रैक्टिकली देखें तो हो क्या रहा है कि जब एलईडी को फॉरवर्ड बाइजिंग करते हैं तो होल्स फ्रॉम द पी रीजन एंड द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन रीजन एंटर द एक्टिव रीजन। तो मैंने आपको दिखाया था एक्टिव रीजन था बीच में, एक एक्टिव रीजन में होल्स और एन इलेक्ट्रॉन्स जो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स है वो एंटर कर जाते हैं एक्टिव रीजन में। इस एक्टिव रीजन में क्या होता है, रिकम्बिनेशन होता है या रिस्टोरेशन होता है ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स टेक्स प्लेस। ठीक है, मेन आप बोलोगे रिकम्बिनेशन, रिस्टोरेशन यहाँ के लिए प्रॉपर वर्ड नहीं रहेगा तो मैं इसको कट कर दे रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया था। ठीक है, आप इसको प्रॉपरली लिखोगे रिकम्बिनेशन। ठीक है, इन द एक्टिव रीजन रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स टेक्स प्लेस एंड एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ल्यूमिनेसेंस। क्लियर है, यही ल्यूमिनेसेंस है। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो एनर्जी रिलीज होती है दैट डिपेंड ऑन द फॉरवर्ड गैप एनर्जी। हमने एक्स्ट्रा डेटा लिखा हुआ है इसमें 7th में, लेकिन मेंशन जरूर करके आइएगा कि जो एनर्जी रिलीज करती है डिपेंड करती है फॉरवर्ड गैप की एनर्जी के ऊपर, मतलब जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा, विच डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड द कलर ऑफ एमिटेड लाइट। तो जो भी कलर होगा, जो भी वेवलेंथ होगी वो ये डिटरमाइन करेगा। कौन डिटरमाइन करेगा, फॉरवर्ड गैप की एनर्जी। क्लियर है, कलर एमिटेड बाय द एलईडी डिपेंड्स ऑन द मटेरियल बाय विच एलईडी इज फैब्रिकेटेड। जिससे हमने एलईडी को फैब्रिकेट करा हुआ है तो उसके ऊपर भी कलर एमिशन डिपेंड करता है। बस ये पूरा सीन था हमारा वर्किंग का। अब सीधे आते हैं एडवांटेजेस ऑफ एलईडी पे। तो एलईडी के बहुत सारे एडवांटेजेस है। पहला क्या है कि एलईडी बहुत होते हैं स्मॉल इन साइज होते हैं, और अगर कोई चीज़ स्मॉल इन साइज है तो हम उसे क्या कह सकते हैं, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तो स्मॉल इन साइज के आगे आप ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, ड्यू टू द स्मॉल इन साइज दे कैन बी रिगार्डेड एज अ पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट, स्मॉल इन साइज। क्लियर है, तो पहला एडवांटेज हो गया स्मॉल इन साइज, सो दैट दे कैन बी रिगार्डेड एज पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट। सेकंड है ब्राइटनेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग। जो मैं बोलता हूँ तो उसे भी आप बीच बीच में नोट करते रहा करो। ठीक है, हर चीज़ मैं कॉपी में नहीं लिख सकता हूँ, तो कुछ कुछ चीज़ों को आपको नोट भी करने की जरूरत है। तो स्मॉल इन साइज की वजह से हम उन्हें क्या कह सकते हैं, पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट कह सकते हैं। सेकंड, ब्राइटनेस को हम यहाँ पे कंट्रोल करते हैं विद द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग। ठीक है, अगर करंट की हम करंट को बढ़ा दें तो ब्राइटनेस हमारी बढ़ जाएगी, तो ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड है, ये एक फास्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। दैट मीन्स कि अगर मुझे इसे ऑन करना है या इसे ऑफ करना है तो वो लेस देन 1 माइक्रोसेकंड का टाइम लेते हैं। ये लाइट इन वेट होते हैं, चीप होते हैं, अब चीप होंगे तो एफोर्डेबल हो जाएंगे, कॉमन सेंस है बिल्कुल। और सिक्स्थ में दे हैव अ लॉन्ग लाइफ। ठीक है, ज़्यादा लाइफ होती है। डिसएडवांटेजेस क्या है, एफिशिएंसी इसकी लो होती है। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे आप, वी के जो अगर हमारी मैं फॉरवर्ड बाइजिंग करंट को देखूँ और अगर मैं इसकी लाइट और जो मुझे लाइट मिलेगी, या मैं अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखूँ तो वो क्या हो रही है, अफेक्ट हो जाती हैं टेम्परेचर से, इसलिए एलईडी को ये डिसएडवांटेज हो गई। एफिशिएंसी इसकी लो होती है। नीड लार्जर पावर फॉर ऑपरेशन कंपेयर टू पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो पीएन डायोड से ज़्यादा इसमें जो है थोड़ी सी पावर चाहिए होती है। एप्लीकेशंस की बात करें तो ये तो बहुत कॉमन है कि ऑल काइंड्स ऑफ विजुअल डिस्प्ले जो है उसमें हमारा यूज़ होता है, ऑप्टो कूपन्स में यूज़ होता है और ऑन ऑफ इंडिकेटर में यूज़ होता है। क्लियर हो गया, तो ये इसकी 3 एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, द अमाउंट ऑफ द पावर ट्रांसलेटेड इनटू लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉरवर्ड करंट। और ये आईएफ किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉरवर्ड करंट को। तो हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे ये पूरा आईएफ बढ़ रहा है और यहाँ पे हमारा लाइट एंड आउटपुट दैट इज इन मिली वॉट्स वो है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसलेटेड इनटू लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉरवर्ड करंट। तो एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक सीधी लाइन आ जाएगी, दैट इज स्ट्रेट लाइन करवा जाएगा हमारा 45 डिग्री एंगल का। स्लोप इसका कितना हो गया, m इक्वल्स टू 1045 दैट इज 1। क्लियर हो गया, तो यहाँ से ये चीज़ हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, दैट इज वेरिकॉप या वैरेक्टर डायोड। अब देखिए वेरिकैप और वैरेक्टर डायोड, इसमें क्या होता है कि जो पीएन और एन रीजन ये एक्ट करते हैं प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर की तरह। जैसे कि हमने जब पीएन जंक्शन डायोड बनाया था तो हमारा पी और एन होल्स बना ले रहे थे, डेप्लीशन रीजन बन रहा था, तो पी और एन रीजन क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं एज अ प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, वाइल द डेप्लीशन रीजन एक्ट्स एज अ डाइलेक्ट्रिक, वो डाइलेक्ट्रिक की तरह काम कर रहा है, इसलिए हमारे बीच में एक रीजन बन गया। दस देयर एग्जिस्ट अ कैपेसिटेंस एट द पीएन जंक्शन कॉल्ड ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। अब इसको ट्रांजिशन क्यों बोला गया, इसके बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम इसे ट्रांजिशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो आगे बताऊंगा। अभी तो याद रखो कि हमारे पास क्या होता है, पी और एन रीजन होता है जो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर की तरह काम करता है, डेप्लीशन रीजन डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करता है। दस यहाँ पे क्या हो जाता है, देयर एग्जिस्ट कैपेसिटेंस एट द पीएन जंक्शन कॉल्ड ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, स्पेस चार्ज भी कहते हैं, और बैरियर और डेप्लीशन कैपेसिटेंस भी कहा जाता है। ठीक है, डिनोटेड बाय सीटी से डिनोट करते हैं। और सीटी का फॉर्मूला हमने बिल्कुल क्लास 12th में पढ़ा था, जो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी थी, जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे होते हैं फिजिक्स में। ठीक है, यूनिट नंबर 1 में ही गॉस लॉ जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे आया था सी टी इक्वल्स टू एप्सिलॉन ए बाय ओमेगा। तो ये वहाँ का कंसेप्ट है, कैपेसिटेंस अलग से एक चैप्टर बना होता है 12th में, तो वहाँ से हम ये देख पाएंगे। ठीक है, सी टी की जो वैल्यू थी वो एप्सिलॉन ए अपॉन में ओमेगा है। यहाँ पे हम सिलिकॉन कंसिडर करना है क्योंकि ये हमारा एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, अगला है सेकंड, एज रिवर्स बायस वोल्टेज इज अप्लाइड टू द डायोड इंक्रीजेज। तो वैरेक्टर डायोड ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारा रिवर्स बाइजिंग में काम करता है, फॉरवर्ड बाइजिंग में नहीं करता है। फॉरवर्ड बाइजिंग कौन कर रहा था, एलईडी कर रहा था। क्लियर है, एज रिवर्स बाइस इज अप्लाइड टू द डायोड इंक्रीजेज। ठीक है, मतलब रिवर्स बाइस को हमने बढ़ाया,
ठीक है। डायोड में मतलब जैसे जैसे हमने रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाया तो विड्थ भी बढ़ जाएगी। कॉमन सेंस है कि अगर रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ता है तो विड्थ डेप्लीशन रीजन की बढ़ती है, ये भी मैंने सब सिखाया हुआ है। तो अगर ये नहीं पता है तो आपको यूनिट 1 में प्लेलिस्ट में जाके कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट में जाके यूनिट नंबर 1 पे सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने सब क्लियर कर रखा है कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। सो सीटी डिक्रीज है तो हमारा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि विड्थ बढ़ जाएगी, है ना, बिल्कुल इन्वर्स रिलेशन है। इन शॉर्ट कैपेसिटेंस कैन बी कंट्रोल्ड बाय अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज को अगर आपने घटाया या बढ़ाया रिवर्स वाइजिंग में तो हमारा वो सीटी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। और इसका ग्राफ भी अगर आप देखेंगे तो ग्राफ जो है कुछ इसका इस तरीके से आता है। कैरेक्टरिस्टिक जो आती है इसकी सीटी और रिवर्स वाइज वोल्टेज में, सीटी को हम लेते हैं पिको फैरेड, पीएफ, ठीक है, पिको फैरेड। एक पिको फैरेड इक्वल टू 10⁻⁻12 फैराड होता है। ये भी ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज 80 जो है वो इसको मैंने एक सीटी नोट कह दिया, एक स्टैंडर्ड वैल्यू कह दी है, वहाँ से डिक्रीज होना चालू होता है। जैसे जैसे हमने अब देखो रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाया है तो सीटी घट रहा है, तो देखो सीटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियली कह सकते हैं, ठीक है। ये तो ये हमारा रिवर्स बायसिंग वोल्टेज है, माइनस वी आर रिप्रेजेंट कर रहा है रिवर्स बायस वोल्टेज को। हैंस इट इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज डिपेंडेंट वेरिएबल कैपेसिटेंस। वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो सीटी की वैल्यू घट रही है, वोल्टेज को कम कर रहे हैं तो सीटी की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। वीवीसी और या हम इसे कह सकते हैं ट्यूनिंग डायोड। तो कई बार आपसे डायरेक्टली वेरिकॉप नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा व्हाट इज अ ट्यूनिंग डायोड, ठीक है। तो ट्यूनिंग डायोड के बारे में इस तरीके से आप बता सकते हैं, इसको हम वोल्टेज डिपेंडेंट वेरिएबल कैपेसिटेंस भी कहते हैं, वीवीसी। और ध्यान रखिएगा, अब ये मेंशन यहाँ पे नहीं करा, इसलिए कह रहा था कि कुछ चीज़ें मेरी वर्ड्स पे ध्यान रखिए कि कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारी डिपेंड करती है किसके ऊपर, कैपेसिटेंस की वैल्यू डिपेंड कर रही है हमारे रिवर्स बायस वोल्टेज के ऊपर, ठीक है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे मुझे मेंशन करनी थी, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, वो आप लिख लीजिएगा कि सीटी की वैल्यू जनरली 20 से 80 के बीच में रहती है, और जो रिवर्स बायस वोल्टेज है उसकी वैल्यू -5 से 15 के बीच में जनरली रहती है, -2 से -15 के बीच में रहती है, ठीक है। अब इसका सिंबल देख ले रहे हैं तो सिंबल देखिए ये होता है, ये मैंने काट दिया है, ये मत देखिएगा, ये होता है, ये डायोड है और एक वेरिएबल कैपेसिटर लगा दिया। यहाँ पे एरो दिखा रहा है वेरिएबल कैपेसिटेंस को, ये लगाना ज़रूरी है। ये अगर नहीं लगाओगे तो ये वेक्टर डायोड का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, या आप इसको पैरेलल में भी अटैच कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका सिंबल। अगला इसकी इक्विवेलेंट सर्किट, ये भी उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ ली सकती है आपसे, ठीक है। तो एग्जाम में जब आप लिख के आएंगे वेक्टर डायोड के बारे में तो सब चीज़ बना के आएंगे, चाहे वो इक्विवेलेंट सर्किट हुआ या इसका सिंबल हुआ, ठीक है। तो आर एस लगा होता है, एक आर आर लगा होता है दैट इज रिवर्स रजिस्टर, एक आर एस दैट इज ज्योमेट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, उसके अक्रॉस में सीटी लगा होता है, एक हायर फ्रीक्वेंसी लिमिट का डायोड, ये जिसे हम इंडक्टर कह सकते हैं, तो वो लगा होता है, ठीक है, सीरीज में इन सबके। तो ये डायरेक्टली इसकी एक इक्विवेलेंट सर्किट होती है। अब एक्सप्रेशन फॉर सीटी, ये भी अगर आप मेंशन करके आएंगे, जब वेक्टर डायोड लिख रहे हैं तो ये सब चीज़ें मेंशन करके आएंगे जितना मैंने इस कॉपी में लिख दिया है। सी टी इक्वल्स टू सी टी नॉट ब्रैकेट में 1 + VR बाई वीजे होल की पावर n, जहाँ n की वैल्यू 1/2 या 1/3 होती है, किसके लिए, फॉर अलाउ जंक्शन, और n की वैल्यू 1/3 होती है फॉर डिफ्यूज जंक्शन। सी टी नॉट रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस को एट 0 रिवर्स बायस वोल्टेज, VR होता है रिवर्स बायस वोल्टेज, और वीजे क्या था, जंक्शन पोटेंशियल। वीजे क्या होता है, जंक्शन पोटेंशियल, या इसे कह सकते हैं बिल्ट इन पोटेंशियल। सी टी नॉट क्या है, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस 0 रिवर्स बायस, इसलिए मैंने -80 पिको फैराड पे क्या लिखा होता है, सी टी नॉट, क्योंकि वो वैल्यू कब थी, जब मेरा रिवर्स बायस वोल्टेज क्या था, 0 था। क्लियर हो गया। तो ये एक्सप्रेशन फॉर सीटी होता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो वेरी कैप हैव पॉजिटिव टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट, दैट इज अगर मैं सीटी की वैल्यू को इंक्रीज करूँगा तो स्मॉल अमाउंट से टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। दैट इज अगर मैंने सीटी की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करा, इंक्रीज बाय स्मॉल अमाउंट एज टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सीटी की वैल्यू बढ़ रही है, डायरेक्ट है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर डायोड। एप्लीकेशन की बात करूँ तो 4 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसकी, पहली है एलसी की ट्यून्ड सर्किट में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को कहीं ना कहीं ये रेगुलेट कर लेगा। सेकंड है एफएम मॉड्यूलेटर में, थर्ड है ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल डिवाइस में, और फोर्थ है टेलीविजन रिसीवर में, ठीक है। तो इन सब में 4 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वेक्टर डायोड की। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, AKTU एग्जामिनेशन का कन्फर्म आता है, कन्फर्म मतलब बहुत ज़्यादा पूछा गया है, मतलब मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में, तो ये बहुत ज़्यादा बार आया है, तो इसको मिस मत करिएगा, इंपॉर्टेंट है। एलसीडी खुद करना है, वो मैंने होमवर्क में पहले ही मेंशन कर दिया। तो टनल डायोड देख लेते हैं, टनल डायोड क्या है, डेफिनेशन देखते हैं पहले तो टनल डायोड क्या है। टनल डायोड के लिए थोड़ा सा मैं स्क्रीन को सही कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो टनल डायोड क्या होता है, टनल डायोड में डेफिनेशन है, एक टनल डायोड एक हाईली कंडक्टिव हेविली डोप्ड पी जंक्शन डायोड होता है। तो टनल डायोड क्या है, एक हाईली कंडक्टिव और हेविली डोप्ड पी जंक्शन डायोड है, जिसमें करंट इंड्यूस होता है बिकॉज ऑफ टनलिंग। अब ये टनलिंग क्या होता है इसके बारे में भी बताएंगे, फिलहाल अभी इतना याद रखो कि टनल डायोड क्या है, एक हाईली कंडक्टिव है, हेविली डोप्ड पी जंक्शन डायोड है, जिसमें करंट इंड्यूस हो रहा है ड्यू टू द टनलिंग प्रोसेस। और टनलिंग इसमें एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, अगर आपने ये मेंशन नहीं करा टनल डायोड वहीं कट जाता है, ठीक है। तो टनलिंग की वजह से ही करंट यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है। और ये है क्या, ये एक पीएन जंक्शन डायोड है जो हेविली डोप्ड है और हाईली कंड्यूसिव है, ये कंडक्टिव है। क्लियर है। टनलिंग क्या है, अब टनलिंग के बारे में बात करते हैं। तो टनलिंग इज अ प्रोसेस
टनलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फिनोमिनन ऑफ कंडक्शन इन द सेमीकंडक्टर मटेरियल। कंडक्शन होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल में इन विच द चार्ज कैरियर पंचेस द बैरियर, बैरियर से पंच कर जाते हैं इंस्टेड ऑफ क्लाइंबिंग इट। मतलब हम पहले एनर्जी को प्रोवाइड कर रहे थे, तब वो जंप करते हैं दूसरे वैलेंस बैंड में या कंडक्शन बैंड में। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर वो दोनों सामने सामने हैं तो वो टनल कर जाएंगे, पंच कर जाएंगे, एक होल बना के सीधे सीधे पार हो जाएंगे। क्लियर है, तो टनल कर जाते हैं, दैट इज द टनल डायोड। क्लियर है। अब आते हैं सीधे इसके सिंबल के ऊपर और कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो सिंपल सा सिंबल है इसका, बिल्कुल एक तरीके से आपने दो टर्मिनल लगा दिए हैं, एक तरीके से एक डायोड अटैच करा है और ऊपर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है। अब ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया है ये आपको कंस्ट्रक्शन से समझ में आएगा। तो इसमें क्या होता है, द पी टाइप सेमीकंडक्टर एक्ट्स एज एन एनोड एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर एक्ट्स एज एन कैथोड। गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम जर्मेनियम और गैलियम एंटीमोनाइड का हम इस्तेमाल करते हैं, आर यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टनल डायोड। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा होता है पैलेट टनल डायोड। ये कौन सा है, ये एक स्पेसिफिक टनल डायोड है जिसका हमने नाम रखा हुआ है पैलेट टनल डायोड, पैलेट टनल डायोड, पैलेट टनल डायोड। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन है इसकी। क्या है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम एनोड लेते हैं, एन टाइप को कैथोड लेते हैं। गैलियम आर्सेनाइड, जर्मेनियम और गैलियम एंटीमोनाइड हमारे कॉमन है जो यूज़ होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टनल डायोड में। डायग्राम जरूर बना के आना कि हमें इनकैप्सूल बनाया हुआ है, मतलब इनकैप्सुलेशन करा हुआ है इसका। लेड इनकैप्सुलेशन हमारा एक ऐसा कंसेप्ट है जो हम मतलब जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे पढ़ते हैं कि इनकैप्सुलेशन मतलब कि हमने बाइंड कर दिया है। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन में देखो यहाँ पे हमने बाइंड कर दिया है इसको। एक अब यहाँ पे हमने एलईडी का डायोड लगा दिया है। ठीक है, ये पीएन जंक्शन है, ये हमारे कुछ कनेक्शंस हमने करे हुए हैं और ये सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट अब आते हैं इसकी टनल डायोड की वर्किंग के ऊपर। ठीक है, ये हमारा स्पेशल टाइप का टनल डायोड है, पैलेट टनल डायोड। अगला है टनल डायोड की वर्किंग। तो सबसे पहला होता है अनबाइस्ड कंडीशन, मतलब जो हमने कोई भी वोल्टेज नहीं लगाया हो, तो व्हेन द नो वोल्टेज अप्लाइड द डायोड इन दैट केस, इसमें क्या होता है, द कंडक्शन बैंड ऑफ द एन टाइप सेमीकंडक्टर ओवरलैप्स द वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। जैसे कि आप ऐसे देखें कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। तो ओवरलैपिंग ये तो हम 3D में इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, इसको 2D में कैसे दिखाएंगे कि कुछ EC, ये हमारे पास EV है, ये EC है, ये हमारे पास पी टाइप क्या होता है। ठीक है, और ये हमारे पास होता है एन टाइप में। ठीक है, तो हमारे पास पी टाइप में होल्स होते हैं और एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे हमारा डायरेक्टली अलाइनमेंट नहीं है, कोई भी अनबाइस्ड कंडीशन में कोई भी वोल्टेज नहीं अप्लाई हुआ है, इसलिए करंट कोई भी फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा कोई भी नो टनल करंट है वी और आई के बीच में। ठीक है, नो टनल करंट, यहाँ करंट नहीं लिखते हैं, लिखते हैं नो टनल करंट, क्योंकि टनलिंग नहीं हो रही। टनलिंग का मतलब होता है डायरेक्टली पास हो जाना। ठीक है, क्लाइंब नहीं करेंगे, ये डायरेक्टली पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जीरो बाइस अनबाइस्ड कंडीशन में इसी तरीके से पॉइंट बना के आना है, इसी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक बना के आना, तभी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अनबाइस्ड कंडीशन में होता है क्या है कि हमारे डायरेक्टली क्या कहते हैं, इसमें जो है दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाती हैं, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप के होल्स में नहीं जा रहे होते हैं। तो व्हेन नो वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द डायोड, इन दैट केस द कंडक्शन बैंड ऑफ द एन टाइप एंड सेमीकंडक्टर मटेरियल ओवरलैप कर जाता है पी टाइप के साथ, इसलिए कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। तो जीरो करंट फ्लो थ्रू द डायरेक्शन इन द अनबाइज्ड कंडीशन, मेन लाइन ये वाली है, द जीरो करंट फ्लो। क्लियर है, कोई भी जीरो करंट, जीरो टनल करंट लिखेंगे आप। क्लियर है, ऐसे भी लिखते हैं और नो टनल करंट भी लिख सकते हैं या जीरो करंट भी लिख सकते हैं। क्लियर है, बट जब फिगर बनाएंगे आप वी आई कैरेक्टरिस्टिक दिखाएंगे तो लिखेंगे कि टनलिंग करंट कोई नहीं होता है जीरो बाइज्ड कंडीशन पे, दैट इज अनबाइज्ड कंडीशन पे। ठीक है, अब क्या हुआ, जब हमने सेकंड केस आया इसमें, जब मैंने हल्का सा फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इसमें अप्लाई करा। अब ये नंबरिंग मेरी गलत हो गई, थर्ड हो गया ये, यहाँ इसे मैं लिखूंगा सेकंड नंबरिंग। इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी, इसकी नंबरिंग हो जाएगी सेकंड नंबरिंग। तो स्मॉल फॉरवर्ड बायस वोल्टेज जब मैंने अप्लाई करा तो फ्यू इलेक्ट्रॉन एन रीजन से कंडक्शन बैंड टनल कर जाते हैं इनटू द पी रीजन ऑफ द वैलेंस बैंड। ठीक है, तो इसमें देखो मेरे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, टनल कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ से कौन से कर रहे हैं, द फ्यू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन रीजन ऑफ कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड में है, कंडक्शन बैंड के इसके वैलेंस बैंड में जा रहे हैं, इसके वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स चले गए। क्लियर है, और इस टनलिंग की वजह से क्या होता है, अब यहाँ पे टनल हुए इलेक्ट्रॉन्स तो स्मॉल फॉरवर्ड बायस करंट फ्लो कर जाएगा। कब, ये कब हो रहा है, जब हमने स्मॉल फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को अप्लाई करा है, तो एक स्मॉल टनल करंट हमने फ्लो करता हुआ दिखा दिया वी आई की कैरेक्टरिस्टिक्स में। क्लियर है, अभी सिर्फ एक्सप्लेनेशन चल रही है, लास्ट में फाइनल वी आई कैरेक्टरिस्टिक हम इसकी ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, पी टाइप और एन टाइप में होल्स दिखा देना है, सबको मार्क कर देना है। यहाँ पे आप ये लिखेंगे भी कि ये क्या है, ये होते हैं होल्स, और ये क्या है, ये हमारे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दिखाने की ज़रूरत होगी आपको पेपर में। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, जब हमने वोल्टेज को हैवीली अप्लाई कर दिया, तो जब हम वोल्टेज को हैवीली अप्लाई करेंगे तो एनर्जी लेवल ऑफ एन साइड वैलेंस बैंड एंड ओवर द पी साइड एंड पी साइड कंडक्शन बैंड बिल्कुल इक्वल हो गए, बिल्कुल सामने सामने आ गए। मतलब होता क्या है, जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो ये गैप रिड्यूस होते चले जाता है, मतलब ये चीज़ नीचे आती जाती है और ये चीज़ ऊपर चली जाती है, इस तरीके से गैप रिड्यूस हो रहा है। तो जब हमने वोल्टेज बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दिया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो टनल कर पा रहे होंगे, मतलब मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, मैक्सिमम करंट फ्लो थ्रू द टनल। तो ये मैंने मैक्सिमम करंट को दिखा दिया है। नेक्स्ट है मेरे पास वोल्टेज फर्दर इंक्रीज, यहाँ पे मैंने वोल्टेज को और बढ़ाया, जब और बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे देखो क्या होगा, और मिसअलाइनमेंट हो जाएगा, मतलब ये चीज़ और ऊपर आ जाएगी, ये चीज़ और नीचे आ जाएगी, मतलब करंट अब डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। देन द वोल्टेज फर्दर इंक्रीज, देन द वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड ऑफ द डायोड इज स्लाइटली मिसअलाइंड एंड द स्मॉल करंट फ्लोज थ्रू द डायोड एंड दस द टनल करंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, डिक्रीज करना चालू कर देता है। कब तक, जब तक उसका वैली पॉइंट ना आ जाए।
अब देखिए क्या हो रहा है कि पी टाइप और एन टाइप थोड़ा सा स्लाइटली मिसअलाइंड हो गया, तो अब सिर्फ एक कुछ ही इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, टनल करंट स्टार्ट हो गया डिक्रीज करना। ये जहाँ तक ये डिक्रीज करता है उसको बोलते हैं वैली पॉइंट, वो भी आगे देखेंगे। अभी देखिए वोल्टेज अब हमने और बढ़ा दिया, मतलब अभी तो हमने हैवी के बाद और फर्दर बढ़ाया था, फर्दर के बाद फिर से हैवी बढ़ा दिया 5 पॉइंट को लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेकंड पे नंबरिंग गलत कर दी थी। तो डायोड बिहेव्स लाइक एन ऑर्डिनरी पी जंक्शन। जब मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो फिर ये ऑर्डिनरी पी जंक्शन डायोड की तरह काम करना चालू कर देता है, और मैग्नीट्यूड अगर वोल्टेज का और ज़्यादा अगर बिल्ट इन वोल्टेज से बढ़ाया जाए, फॉरवर्ड करंट फ्लो करता है थ्रू द डायोड। क्लियर हो गया। तो फॉरवर्ड करंट हमारा फ्लो करता है जैसे कि पी जंक्शन डायोड में करेगा, ठीक है। तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टनल डायोड अगर मैं देखूँ तो फाइनली हमारी ये बनेगी कि मेरे फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है वोल्ट में, फॉरवर्ड बायस करंट इन मिली एम्पियर, रिवर्स बायसिंग है। तो जब मेरा ये देखो यहाँ पे जीरो था, कुछ नहीं है, करंट आगे बढ़ा तो ये मैक्सिमम तक पहुँचा, दैट इज मैंने इसको नाम दे दिया है आई पी, ठीक है। इसको मैंने क्या नाम दे दिया है, सॉरी फॉर यहाँ की थोड़ी ब्राइटनेस कम हो गई है, वो आप वो मत देखिएगा, फिलहाल अभी समझ लेते हैं इसको। मैंने एक थोड़ा सा रीजन पोर्शन में कर दे रहा हूँ जहाँ पे ये दिख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, करंट जो है बढ़ना चालू हो गया मैक्सिमम तक, उसके बाद ये डिक्रीज होने हुआ है, और फिर देखिए फिर से ये इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। इस रीजन को बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट हमारा डिक्रीज हो रहा है वोल्टेज के बढ़ाने पर भी। क्लियर हो गया, करंट हमारा डिक्रीज हो रहा है वोल्टेज के बढ़ाने पर भी, इसलिए हमने इसे बोल दिया है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ये होता है कन्वेंशनल डायोड करंट। इसे क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल डायोड करंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डायोड हमारा पी जंक्शन डायोड की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे टनलिंग करंट है। ये कौन सा है, टनलिंग करंट, टनल करंट फ्लो कर रहा था, ये वैली पॉइंट होता है, ठीक है। तो अब नोट वाला पॉइंट में क्या लिख रखा है मैंने लिखा है कि बिटवीन द पॉइंट्स आई वी एंड आई पी द करंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग व्हेन द वोल्टेज इज अप्लाइड टू इट। द रीजन ऑफ द ग्राफ इज नोन एज नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। इस रीजन में टनल डायोड जनरेट करता है पावर को इंस्टेड ऑफ एब्जॉर्बिंग इट, तो ये काम का रीजन है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन, लास्ट टॉपिक है इसका। एप्लीकेशन क्या होती है टनल डायोड की, तो पहला ये एम्पलीफायर में यूज़ होता है, दूसरा ये हमारा ऑसिलेटर्स में यूज़ होता है, थर्ड ये हमारा मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट्स में यूज़ होता है। मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट्स में क्यों, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस होती है न्यूक्लियर रेडिएशन से, इसलिए टनल डायोड हमारा मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट्स में यूज़ होता है, ऑसिलेटर में, एम्पलीफायर में, और माइक्रोवेव सर्किट्स में। तो ये सब है कुछ हमारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस, और ये मैंने पूरा वी आई कैरेक्टरिस्टिक टनल डायोड समझा दिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पूरा कंस्ट्रक्शन वर्किंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ मेंशन जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके बाद हमारी यूनिट नंबर 1 कंप्लीटली कंप्लीट हो गई है चैनल के ऊपर, ठीक है। बाकी जो हमारी यूनिट्स हैं वो हमने डाल दी हैं, उसको आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। इससे पहले हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डाली है, फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकाट्रॉनिक्स भी पढ़ा हुआ है, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी हम डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें कोई भी डाउट आता है तो पूछ लेना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।